A very good morning to everybody, church. Welcome to our online Sunday service. Thank you so much for joining us. जहाँ पर भी आप हो, मैं चाहता हूँ कि हम सब एक परिवार होकर क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें. You know, God has given us this day. God has given us this opportunity to come and worship Him together as a family. परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके. Many could not see this day. आज के दिन बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे या बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, पर परमेश्वर ने हमें हाथ आवाज दिया है कि आज हम परमेश्वर की स्तुति कर सके. क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें. उससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे and let's just surrender ourselves. जो भी सोचा उस सब को हम दूर रखेंगे. अभी ये जो वक्त दिया गया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे. Let's just pray. Father, we just want to commit this time into your hands, O Lord Jesus. परमेश्वर, जो आराधना है परमेश्वर, वो सिर्फ आपके लिए है परमेश्वर. ये जो आराधना है परमेश्वर, आराधना के द्वारा परमेश्वर आप हमारे जिंदगी में परमेश्वर चंगाई दीजिए परमेश्वर. Lord, we want to surrender everything, O Lord Father. We just want to surrender, Lord, through this worship, O Lord Father. We surrender our life, O Lord Father. We surrender our wisdom, O Lord Father. We just want to glorify you, Lord Father. परमेश्वर हम आपको परमेश्वर उचित स्थान देना चाहते हैं परमेश्वर. We just want to we want you to move into our life, Lord Father, this morning, O Lord Father. Wherever we are, Lord Father, we might be watching through mobile phone or YouTube, Facebook, Lord Father. We just pray, let your presence, Lord, let your presence come forth in the name of Jesus. परमेश्वर इस समय परमेश्वर जहाँ कहीं पर भी हम हैं परमेश्वर, wherever we are, we pray, Holy Spirit, welcome. पवित्र आत्मा आप आइए, पवित्र आत्मा आप आइए. Holy Spirit, welcome in this place, Lord. Take complete control, Lord Jesus. We give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. क्यों ना हम अपने आसपास आपके परिवार वाले होंगे जय मसीह की बोल सकते हैं, या 30 सेकंड दिया जाएगा आपको जय मसीह बोलने के लिए एक स्माइल के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो अवसर दिया है. Let's just be thankful. मुझे मालूम है कि हमारे आसपास परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है, पर let's just be thankful to God कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है इसके लिए हम धन्यवादित रहें. एक बहुत ही प्यारा गीत है जो तमिल में है, और जब तमिल चर्च में हम गाते हैं गीत, शुरू करने से पहले लोग शुरू कर देते हैं और वो बिल्कुल गाने फ्लो में चले जाते हैं. और यही जो गाना हिंदी में भी किसी ने ट्रांसलेट किया है, क्यों ना हम सब मिलके गाएंगे, मेरा चट्टान अब तू ही है. You know, he is our refuge. So it's a beautiful song. ताली बजाकर हम सब गाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप आइए एक परिवार होकर. जो भी आप काम कर रहे हैं, except watching this channel, I want you all to come together. ताली बजाकर एक गीत गाएंगे हम सब मिलकर. मेरा चट्टान अब तू ही है, मुझे रक्षा करने वाले. मेरा चट्टान अब तू ही है, मुझे रक्षा करने वाले. पराक्रम और सामर्थ से भरा यीशु, महिमा के योग्य है तू. पराक्रम और सामर्थ से भरा यीशु, महिमा के योग्य है तू. सब मिलके बोलेंगे आराधना, आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको. मेरा चट्टान अब तू ही है, मेरा रक्षा करने वाले. सब मिलके बोलेंगे, मेरा चट्टान अब तू ही है, मुझे
यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम और सामर्थ से भरा यीशु, महिमा के योग्य है तू। हाथों को उठाकर हम बोलेंगे आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। तेरे पंखों के साए में तसल्ली मिलती मुझे, तेरे पंखों के साए में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। सब मिलके बोलेंगे आराधना तुझको, आराधना तुझको। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। कृपा और दया से भरा यीशु, तारीफ के योग्य है तू। कृपा और दया से भरा यीशु, तारीफ के योग्य है तू। आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि गीत कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं। हाँ चर्च, हमें मालूम है कि बहुत सारे सोच हमारे बीच में आ रहा है, पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब तक हम जिंदा रहे, हमें हमारे आखिरी सांस तक हमें कोशिश ये करना है कि हम परमेश्वर की आराधना करते रहें। क्यों ना इस लाइन को फिर से हम गाएंगे। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं। कृपा और दया से भरा यीशु, तारीफ के योग्य है तू। कृपा और दया से भरा यीशु, तारीफ के योग्य तू। आराधना, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना
यीशु, स्तुति के योग्य है तू, सत्य और जीवन से भरा यीशु, स्तुति के योग्य है तू, आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। आमेन, हालेलुया। हमारा चर्च में जो है तमिल सर्विस भी है, तो इसलिए हम तमिल लाइंस भी गाएंगे। तो जितने भी हिंदी बोलने वाले हो, आप एक काम कर सकते, ताली बजा सकते हो, या फिर इस गीत को आप सीख सकते हो। और जितने भी तमिल लोग इस गीत को जानते हो, आप सब मिलकर इस गीत को हमारे साथ गा सकते हैं। आमेन। எந்தன் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, எந்தன் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, வல்லம் மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, ஆராதனை, ஓ ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. எந்தன் பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா, எந்தன் பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா, இயேசு ராஜா என் பலனானே, எதற்கும் பயமில்லையே, இயேசு ராஜா என் பலனானே, எதற்கும் பயமில்லையே, आराधना तुझको, आराधना तुझको, और चर्च सब मिलके गाएंगे, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, ताली बजाकर, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको. எந்தன் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன், எந்தன் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன், ராஜா நீர் செய்த நன்மைகளை என்றென்றும் துதித்திடுவேன், ராஜா நீர் செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவேன், ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனா तुझको, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை तुझको, ஆராதனா तुझको, church, ஆராதனா तुझको, आराधना तुझको. आमेन, हालेलुया. क्यों ना ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दें. आमेन, हालेलुया. You know, Psalm 56 verse 3 says, when I am afraid, when I am afraid, I put my trust in you.
Psalm 56 verse 3, जब मैं डरता हूँ तो मैं तेरे ही भरोसा करता हूँ. When I am afraid, David writes this beautiful psalm. दाऊद राजा जो है ये भजन संगीता लिखते हैं और कहते हैं कि जब मैं डरता हूँ तो मैं अपना भरोसा I just put it upon God. सोच के देखिए कि दाऊद जो है जो उसने शेर का सामना किया था, दाऊद जो है जो गुलायत का सामना किया था, जो अपने दुश्मनों का सामना किया था, वो कहता है कि जब मैं डरता हूँ, when I'm afraid, I put my trust in you. The problem is, we all get afraid, we all get worried. But the point is, where do I put my trust? हम सब डरते हैं. दाऊद राजा जो उसके पास जो सब कुछ उसके पास था, वो भी डरा. But the point is, where did he put his trust? This morning, I know that there's so much of fear that is running around us. बहुत सारा डर जो हमारे आमने सामने मंडरा रहा है. पर आज जो पॉइंट है कि हमारा भरोसा हम किसके ऊपर रख रहे हैं? Are we keeping our trust upon the news reports? Are we keeping our trust upon our medical reports? Are we keeping our trust upon the situation? Or are we keeping our trust upon our Creator? कितना प्यारा एक वचन है. When I'm afraid, I put my trust in you. जब मैं डरता हूं तो मैं तेरे ही भरोसा करता हूं. Can you say this with confidence? क्या आप इस वचन को कह सकते हो कि हाँ परमेश्वर, आज मुझे किसी चीज को सोचकर मुझे डर लग रहा है परमेश्वर, पर आज मैं आपके ऊपर अपना भरोसा रखता हूं. Lord, I just trust you. Come on, church, let's just take this time to worship Him. When I'm afraid, I put my trust in you. जब मैं डरता हूं तो मैं तेरे ही भरोसा करता हूं. Where do I put my trust this morning? I want to put my trust upon Jesus. I want to put my trust upon Jesus. And when we have a circumstance around us, जब हम परिस्थिति के बीच में होते हैं, you know what the best thing is to just lift your hands and just worship Him. हाथों को उठाना मतलब कि एक सरेंडर करना, कहना कि परमेश्वर तू मेरा बल है. परमेश्वर, you are my strength. Can we all close our eyes this morning and just worship Him? I want everybody to close your eyes. I know we are at home, हम सब घर में हैं, पर God is moving in that place. The Holy Spirit is moving in that place. The Holy Spirit is moving in that place. Let's just receive Him this morning. Don't get distracted. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। वर्शिप है परमेश्वर। आज हम तेरी नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। You are holy, 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 Lord Father. There's none like you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Come on, church, let's keep worshiping Him this morning. Orianda Labasi.
तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है। Come on, let's just worship him. तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन, तेरे प्रेम के बदले, तेरे प्रेम के बदले, let's worship, तेरे प्रेम के बदले, तेरे प्रेम के बदले योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, प्रभु यीशु। सुबह the Lord wants to heal many of us. Anybody who needs a miracle, just look to him, just look to him. अगर किसी को चंगाई इस समय चाहिए, just look to him. Just say, Lord, I need your healing over my life. This morning I need your healing over my family, Lord Father. परमेश्वर, मुझे आपकी चंगाई का जरूरत है परमेश्वर. Come on, church, just stretch your hand towards the heaven and just receive his healing. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord your healer. You are my Lord. You are my Lord that healeth thee. You are my Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are my Lord, my healer. Father God, we just want to submit this morning into your hands, O Lord. धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने इस आराधना के द्वार परमेश्वर आपने हमें चंगाई दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. Thank you, Lord, for your presence this morning, O Lord Father. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And everybody said, Amen, 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 amen. God bless you. Stay tuned as we receive God's word this morning. Amen.
हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस दिन के लिए। परमेश्वर ने आज हमको और आपको ये दिन दिया है जिसमें हम और आप आकर उसकी आराधना कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। पास्टर डैनियल को बहुत बहुत धन्यवाद आज इतनी अच्छी आराधना में हम सभी की अगुवाई करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आज की इस आराधना में परमेश्वर ने आपको छुआ है, और अगर आप विश्वास करते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज आपके घर में मौजूद है, उपस्थित है, तो क्यों ना इस समय हम अपने हाथों को उठाकर और ताली बजाकर हम इस समय प्रभु को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जो काम उसने मेरे और आपके जीवन में आज की सुबह आरंभ किया है। ओ प्रभु यीशु, हम आपके नाम का स्वागत करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा, हम पूरा नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम वचन में जाते हैं आज की सुबह प्रभु, आज आपका वचन हमारे जीवनों से बात करे प्रभु। होने दे पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवनों का पूरा कब्जा अपने हाथों में ले ले। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, जो हमारी आराधना में जुड़े हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त पवित्र आत्मा आप उनके घरों में उतर जाए। ओ पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हर एक के घर में गाढ़ी होती चली जाए। ओ रिबा सिखो रोलोबो सिखांदा लाभा। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारी मनों की आंखों को, हमारी मन की आंखों को खोलने के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आराधना में प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित था और है और रहेगा। तेरे नाम को धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने आज अपनी बड़ी दया में, अपने बड़े अनुग्रह में मुझको और आपको ये जीवन दिया है और ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम और आप आज के दिन को देख सके। और स्पेशली आज का जो संडे है, आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज का जो संडे है वो पेंटेकॉस्ट का संडे है। और अगर आपको पता है, अगर आपको याद है कि आज ही का वो दिन था कि जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, वो प्रतिज्ञा की आत्मा, पवित्र आत्मा अपने चुने हुओं और इनफैक्ट अपने बिलीवर्स के ऊपर, अपने विश्वासियों के ऊपर उंडेला था। और इस चीज़ को आज की सुबह हम और आप देखने जा रहे हैं। आज की सुबह जिस शीर्षक पर या जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, जो मैं आपको देना चाहता हूं, जिस चीज़ पर आज और हम और आप मनन करेंगे, वो है मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सेवकाई। पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके जीवन में आता है, जब वो सत्य का आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है, तब वो मेरे और आपके जीवन में क्या काम करता है। जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ करी, जो वादा उसने अपने चेलों के साथ किया, और जब वो वादा पूरा होता है, केवल उस समय तक पूरा नहीं हुआ, वरन आज मेरे और आपके घरों में आज भी पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्यों ना ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसका पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में निरंतर बना हुआ है। और इन सब चीजों की शुरुआत होती है प्रेरितों के कार्य और उसका पहला अध्याय। मेरे साथ निकालिए। मैं चाहता हूं कि आपके पास अगर अपनी बाइबल अभी नहीं है तो प्लीज आप थोड़ा सा समय लें, एक नोटबुक, एक पेन और अपनी बाइबल को जरूर लेकर के आए। और जो भी आज हम और आप सीख रहे हैं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। आप उसको लिखें ताकि आप और हम सब मिलकर उसको बाद में भी मनन कर सकते हैं। ओके, सो आज की सुबह हम और आप देखेंगे प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और 4 पद। जब यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक वायदे की बात को कहते हैं, एक प्रॉमिस वर्ड को देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है और उनसे मिलकर उन्हें उसने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। नाउ दिस इज व्हाट वी सी, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक वायदे को करते हैं, एक प्रतिज्ञा को करते हैं। और इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अपने सेवकाई के समय में वो इस प्रतिज्ञा को कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पहले भी कह चुके हैं कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकली, शारीरिक रूप से तो नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं पिता से यह प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, वो तुम्हारे लिए एक आत्मा देगा, एक आत्मा देगा, अर्थात सत्य का आत्मा देगा। और उसी प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह आज अपने चेलों के साथ इस जगह पर उनसे क्या कहता है। यीशु मसीह का अभी कुछ समय के बाद स्वर्गरोहण हो जाएगा, वो जी उठा है
और जी उठने के बाद और स्वर्ग रोहण के बीच के बाद की बीच की ये घटना है जब यीशु मसीह उनसे इस वादे को कहते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम को मत छोड़ो, तुम रुके रहना और अपने पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने तक उसकी बाट जोते रहना, उसका वेट करते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे यानी यीशु मसीह से सुन चुके हो। और फिर उसके बाद जब आप अपनी बाइबल का एक पेज पलटेंगे, दूसरे अध्याय में जाएंगे, तो वहां पर एक बात को आप पाएंगे, प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय और पहला पद, और वो प्रतिज्ञा यहां पर पूरी होती है। प्रभु का वचन बताता है जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वो एक जगह इकट्ठे हो गए। इनफैक्ट प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार, जो प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम ठहरे रहना, तुम एक जगह ठहरे रहकर पिता की बात जोते रहना जब तक पवित्र आत्मा, इनफैक्ट वो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक तुम ठहरे रहना। और यहां पर ऐसा कुछ होता है, लिखा है, वचन बताता है कि जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे वो गूंज गया। हालेलुया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको स्पष्ट रूप से यहां पर एक बात को बताता है और इस वायदे के पूरे होने तक हम और आप देखते हैं जो वादा इस वचन में पूरा हुआ। वचन बताता है जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। That means they were waiting for the promise of God to be fulfilled. वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पिता की जो आज्ञा है, यीशु मसीह का जो वादा है, वो पूरा होने पाए। और फिर ऐसा होता है जब हम और आप वहां पर देखते हैं 3 पद में यहां पर लिखा हुआ है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रभु का वचन बताता है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हालेलुया, परमेश्वर का वचन बताता है जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और वो पवित्र आत्मा में होकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे कामों को कर चुका है। मेरे और आपके जीवन में भी आज हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और हम और आप भी इस पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और ऐसा ही मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में भी इसी बात का अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा। अगर मैं अपनी बात करूं, आई थिंक मैं क्लास 7th में था जब मैंने इस बात का अनुभव किया था, जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया था, जब पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को अपने कब्जे में किया था और उस समय जब मैंने अपने पापों का अंगीकार किया था, दैट वाज अ टाइम आई स्टिल रिमेंबर। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो याद है मैंने क्या कपड़े पहने थे, मुझे आज भी याद है वो एक समय, वो एक मोमेंट, वो जो गॉड मोमेंट था जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उतरा था। मैं विश्वास करता हूं आपको भी वो समय याद होगा। और ये दिन था, पेंटेकोस्ट का दिन था जब परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। बाइबल ये नहीं बताती कि परमेश्वर ने कहा था कि पेंटेकोस्ट का ही दिन में मैं अपनी पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, नहीं। प्रभु का तो वचन, यीशु मसीह का वचन क्या है? यीशु मसीह कहता है कि जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए तब तक तुम ठहरे रहना, तब तक तुम उसकी बाट जोते रहना, तब तक तुम उससे प्रार्थना करते रहना, तब तक तुम लोग मिलकर प्रार्थना, स्तुति और भजन गाते रहना। और एकाएक, इंग्लिश में वर्ड आया सडनली, अचानक से एकाएक परमेश्वर अपने उस वायदे को पूरा कर देता है और पवित्र आत्मा का कार्य वहां शुरू हो जाता है। वहां के जो लोग हैं वहां पर अचंभित हो जाते हैं। So this morning we are going to see पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है, पवित्र आत्मा की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। पिछले संडे हमने और आपने पास्टर डैनियल के द्वारा पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत अच्छा वचन सीखा था, दैट होली स्पिरिट इज अ पर्सन। और पवित्र आत्मा हमारे और आपके साथ रहता है। और आज हम और आप देखने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, जो प्रतिज्ञा की आत्मा परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, वो मेरे और आपके जीवन में क्या काम को करती है ना। अगर हम गलातियों की पत्री को देखें,
और उसके तीसरे अध्याय और उसके पहले से लेकर इनफैक्ट अगर हम और आप 5 या 6 पद तक देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है। गलातियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय पहले से लेकर 5 पद तक देखते हैं। यहां लिखा है, पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? नाउ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन हमको और आपको, अगर मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं, गलातियों की जो कलीसिया थी उसको पौलुस ने अपनी फर्स्ट मिशनरी जर्नी में स्थापित किया था। उसने वहां पर यीशु मसीह के क्रूस का, यीशु मसीह के लहू का प्रचार किया, उसने गॉस्पेल सुनाया, लोगों ने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया। नाउ पौलुस उस जगह से निकलकर वो दूसरी जगह पर प्रभु की सेवकाई के लिए जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको सुनाई पड़ता है कि उसी जगह पर कुछ लोग आकर गलत शिक्षाओं को देने लगते हैं। और गलत शिक्षा कुछ इस प्रकार से देते हैं, जैसे कि जो सही शिक्षा अगर आज हम और आप एक मसीही जीवन में जाने तो क्या होगा कि हम और आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारा नया जन्म होता है और फिर हम उस पाप के लिए जो हमारा पुराना जीवन है वो मर जाता है, हम उसमें दोबारा से नहीं जा सकते और हमको एक नए जीवन की सी चाल चलनी है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। लेकिन उस समय क्या होने लगा था, यहां पर जब पौलुस इस पत्र को लिखता है तो पौलुस बहुत परेशान होकर के लिखता है। वो कहता है, हे निर्बुद्धि गलातिया, तुमको किसने मोह लिया? तुमको किसने मूर्ख बना दिया? क्या तुमको मैंने यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में नहीं दिखाया था, नहीं बताया था? और यहां पर होता क्या कि कुछ लोग आकर जबकि गलत टीचिंग देने लगते हैं तो वहां की जो कलीसिया होती है वो बैकस्लाइड होने लगती है, वो वापस अपने पुराने जीवन में जाने लगती है। और यहां पर जो प्रश्न वो पूछता है, मैं चाहता हूं हम और आप तीसरे पद पर ध्यान दें। यहां पर वो कहता है, क्या तुम ऐसे मूर्ख हो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? Now I want you to focus. मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात पर आज फोकस करें जो कि पौलुस का कंसर्न है कि हम आत्मा की रीति से तो हमने शायद अपना नया जीवन शुरू किया, जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हमने आत्मा की रीति से शुरुआत करी, हमने पवित्र आत्मा से भरकर अपने नए जीवन को शुरुआत किया। लेकिन आज क्या हम उस जीवन को शरीर के अनुसार अंत कर रहे हैं? और यही प्रश्न जो है पौलुस वहां पर पूछता है। और पौलुस उनसे कहता है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है, परमेश्वर के लिए वो कहता है, जो परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? फिर वो 6 पद में ये भी कहता है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। नाउ जो बात पे आज मैं चाहता हूं कि हम और आप ध्यान दें, हम आत्मा से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने जीवन को, या इनफैक्ट अगर हम अपने जीवन के बीच में ही अगर हम बात करें, जैसे कि पौलुस कहता है कि क्या हम शरीर में होकर, अपने फ्लैश में होकर अपने इस जीवन को अंत कर रहे हैं, हम अपने जीवन को शरीर में होकर के जी रहे हैं। हम और आप दिन प्रतिदिन उठते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर अपनी दया के अनुसार उसने हमको और आपको जीवित रखा है, उसने हमको और आपको बचा करके रखा है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम और आप उसकी आत्मा में हो करके चले। हमने और आपने पवित्र आत्मा को पाया है, और जैसे पौलुस कहता है कि हम मसीही जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा शुरू करते हैं। मैंने और आपने जो अपने जीवन को शुरू किया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा शुरू किया। और दूसरी बात वो कहता है, हम आत्मा की रीति से शुरू करके शरीर की रीति से हम अंत नहीं कर सकते। और यही तो गलातियों के लोग भी कर रहे थे। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो पौलुस इस पत्री में कहना चाहता है, स्पेशली इस भाग में पौलुस कुछ पॉइंट्स को बताना चाहता है, कुछ बातों को पौलुस बताना चाहता है। वो कहता है, यू कैन नॉट अचीव अ स्पिरिचुअल गोल थ्रू नेचुरल मीन्स। वो कहता है हम आत्मिक लक्ष्य शारीरिक रीति से प्राप्त नहीं कर सकते,
हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करें, हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत आयत से कार्य करे, लेकिन हम उसको शारीरिक रीति से उस चीज को हम पूरा नहीं कर सकते। फिर वो दूसरी बात इस प्रकार से कहता है, पवित्र आत्मा केवल शुरू ही नहीं कर सकता है। होली स्पिरिट नॉट ओनली इनिशिएट्स, वो सिर्फ शुरू नहीं करता है वरन वो अंत तक हमारे और आपके साथ बना रहता है और बनाए रखता है। बट ही ऑल्सो, होली स्पिरिट ऑल्सो सस्टेन्स, वो हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके आत्मिक जीवन को सस्टेन भी करता है। फिर वो कहता है पवित्र आत्मा की मदद, उसकी आत्मा की अगर हम मदद नहीं लेंगे, हम पवित्र आत्मा की मदद के बिना हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ है। यस, डजंट मैटर, मायने नहीं रखता कि आज मेरे पास कितनी बड़ी स्किल है, डजंट मैटर आज मेरे पास कोई अच्छा टैलेंट है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा को मैं मौका नहीं दे रहा हूं अपने जीवन में काम करने के लिए, अगर मैं ठहर नहीं रहा हूं, अगर मैं उसको अलाउ नहीं कर रहा हूं अपने जीवन में आने के लिए, अगर मैं अपने आप को खाली नहीं कर रहा हूं, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि फिर पवित्र आत्मा को मैं मौका नहीं दे रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट, फर्स्ट थिंग, पहली चीज, जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा क्या काम करता है? हमको लगता है पवित्र आत्मा आता है और हमको एकदम सामर्थ से भर देता है। सामर्थ, मैं उस सामर्थ के बारे में, पावर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमें ऐसा लगता है। बट द फर्स्ट थिंग, जो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है, वो सबसे पहले इट ब्रिंग्स कन्विक्शन ऑफ सिन। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे विवेक में काम करता है, हमारे पाप के बारे में बताता है। और यही पहले सदी की कलीसिया में भी हुआ, जब प्रेरितों के कार्य और उसके दूसरे अध्याय और जब पहले और दूसरे पद को पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन हमको बहुत खूबसूरत रीति से बताता है कि एक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और जितने लोग वहां पर बैठे थे उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा छा गया। और फिर उसके बाद हम और आप पतरस का भाषण देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पतरस वहां पर पवित्र आत्मा से भरकर जोएल 2:28 की जो भविष्यवाणी परमेश्वर पिता ने करी थी, उस चीज को वहां पर बताता है कि देखो, परमेश्वर ने, पिता ने, यहोवा ने इस चीज का वादा किया था अपने नबियों के द्वारा, और परमेश्वर उस वादे को पूरा करता है। लेकिन आगे जब आप यहां पर पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम और आप 37वें वर्ष पढ़ते हैं, यहां लिखा है स्पष्ट रूप से, यहां पर कहता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। द फर्स्ट थिंग, जो पवित्र आत्मा की जो सेवकाई मेरे और आपके जीवन में होती है, जो पहली चीज पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में करता है, वो क्या करता है? मेरे और आपके विवेक में, मेरे और आपके कन्विक्शन को अपने कंट्रोल में लेता है जब हम उसको मौका देते हैं। नाउ आई वांट यू टू नो द सीक्वेंस। मैं चाहता हूं कि हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें, इस सीक्वेंस को जानने की कोशिश करें। नाउ पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, बट देयर आर सेट ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, हम कैसे उस चीज को प्राप्त करें जो इन लोगों के साथ हो रहा है। और वो लोग आकर पतरस से पूछते हैं, क्योंकि उससे पहले पतरस प्रचार भी कर चुका है, और पतरस पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर, पवित्र आत्मा में होकर वो इस प्रकार से कहता है, मन फिराओ। पहली चीज, अपने मन को फिराओ। और फिर वो कहता है कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करता है। परमेश्वर का आत्मा किसी जिसको वो अच्छा लगता है उसके ऊपर अपना कार्य नहीं करता। बट द फर्स्ट थिंग दैट होली स्पिरिट डज, वो उसके जीवन में काम करता है जो अपने जीवन को खाली करके, अपने पापों का अंगीकार करके, यीशु मसीह को अपना उद्धार करके ग्रहण करता है। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। इनफैक्ट यीशु मसीह ने यह भी कहा अपने वचन में, यीशु मसीह कहता है, तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। दैट मीन्स, अगर मैं ये कहूं कि वो प्रतिज्ञा का आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारे और आपके पास नहीं आता, यीशु मसीह खुद कहता है, वो कहता है, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, ताकि वो तुम्हारी हर पल मदद करेगा, ताकि वो हर पल तुम्हें सिखाएगा क्या गलत है क्या सही है, और वो आकर संसार के पाप। ना आइए हम देखें, यहां पर यूहन्ना और उसके इस भाग में लिखा हुआ है, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा?
पहले यहां पर सामर्थ की बात नहीं लिखी गई है, लेकिन लिखा है वो आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। सो फर्स्ट थिंग जो पवित्र आत्मा करता है वो मेरे और आपके विवेक में काम करता है ताकि हम और आप अपने मन को फिराएं। दूसरी चीज, द होली स्पिरिट लीड्स अस टू रिपेंटेंस। हमको और आपको पवित्र आत्मा हमें मन फिराने में अगुवाई करता है। हमको और आपको वो अगुवाई करता है जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। केवल हमें ही नहीं वरन वो हमको इस प्रकार से इस्तेमाल करता है कि हम जब लोगों से बात करते हैं, जब हम लोगों से प्रभु का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनको कन्विक्ट करता है। बट देयर आर टाइम्स हम कई बार हमको ऐसा लगता है हमने किसी को सुसमाचार सुना दिया तो आज ही वो अभी के अभी अगर मैंने सुना दिया सुसमाचार तो वो अभी के अभी वो अपने जीवन को प्रभु के सामने अर्पित कर दे और प्रभु को उद्धारकर का ग्रहण कर ले और अभी उसको बपतिस्मा दे दे। बट ऐसा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हम उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। जब किसी व्यक्ति ने आपको सुसमाचार सुनाया, क्या आपने उसी वक्त बपतिस्मा ले लिया? नहीं, आपको थोड़ा समय लगा। क्यों? और वो समय क्यों, किस बात का लगा? उस समय पवित्र आत्मा आपके विवेक में काम कर रहा था, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था, पवित्र आत्मा आपके मन में इस प्रकार से काम कर रहा था। अगर मैं अपने जीवन को याद करूं, मुझे अच्छे से याद है वो समय जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया, जब मैंने अपने जीवन को प्रभु को ग्रहण किया, जब मैंने अपने जीवन में सब कुछ सारा पश्चाताप किया। मुझे समय अच्छे से याद है वो क्या समय था कि मुझे अंदर से कुछ ऐसा हो रहा था कि हाँ मैंने गलत किया है, हाँ मैंने यहां पर पाप किया है, मैं यहां पर गलत कर रहा हूं। वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके विवेक में पश्चाताप का काम करता है। इनफैक्ट यहां पे पौलुस अपने सहकर्मी तिमोथी को इस प्रकार से यहां पर सिखाता है। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 25 पद, वो इस प्रकार से सिखाता है कि तुम एक जवान हो और कैसे तुमको लोगों के बीच में सेवकाई करनी, कैसे तुमको प्रभु के लिए एक आदर्श बनना है। और उसमें वो एक पॉइंट बहुत खूबसूरत कहता है, वो कहता है और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। मेरे बोलने से, आपके बोलने से कोई अपने मन को नहीं फिरा सकता। हम केवल प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं। ये परमेश्वर है जो लोगों के मन में काम करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। यानी कि क्या जाने परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो प्रतिज्ञा का आत्मा मेरे और आपके द्वारा दूसरे को मन फिराने का अवसर दे ताकि वो भी सत्य को जान सके। मनुष्य अपने आप पश्चाताप नहीं करता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति, एक इंसान को पश्चाताप का दान मिलता है। इनफैक्ट जो पवित्र आत्मा है इस प्रकार से कार्य करता है जब हम और आप प्रेतों के कार्य और उसके 11 अध्याय और 18 पद में देखते हैं, यहां लिखा हुआ है कि सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मन फिराव का दान किसको मिला? किसके द्वारा मिला? परमेश्वर के द्वारा मिला। पवित्र आत्मा जब आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट है, उसकी जो सेवकाई है, वो सबसे पहले क्या करता है? हमारे मन में काम करता है, विवेक को अपने हाथों में लेता है, फिर वो हमको रिपेंटेंस के लिए लीड करता है, मेरी और आपकी अगुवाई करता है। द थर्ड थिंग, द होली स्पिरिट रीजनरेट्स। पवित्र आत्मा हमारे मन को नया करता है, वो नवीनीकरण का काम करता है। इसलिए हम और आप नए जन्म को लेकर हम और आप आत्मा में जीवित रहते हैं। जब हम और आप यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 से लेकर 7 पद को पढ़ते, यहां लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बट हाउ डू वी डू दैट? वो हमारे और आपके जीवन में कैसे आता है? इट्स अ डिवाइन मोमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का बहुत अलौकिक प्रदान है, अलौकिक वरदान है जो मेरे और आपके लिए उसने बनाया है। वो त्रिएकता में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मेरे और आपके जीवन में भेजता है ताकि हम और आप उस पर विश्वास करें और हमारा और आपका जीवन इस प्रकार से होने पाए कि हम नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। द होली स्पिरिट रीजनरेट्स।
जब पवित्र आत्मा आता है हमारे विवेक में काम करता है। इससे पहले वो हमको भर करके इस्तेमाल करे, वो हमारे अंदर कार्य करता है मेरे प्रियो। और यहां पर अगर मैं उसी पद को फिर से पढ़ूं, जब पतरस के पास लोग आते हैं और वो कहते हैं हम इस चीज को कैसे पाएं, हम इस चीज को कैसे करें, पतरस उनसे क्या कहता है? पतरस कहता है मन फिराओ कि तुम्हें अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा ले लो और तुम पवित्र आत्मा का तब दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके जीवन में आता है, वो नवीनीकरण के काम को करता है, तब वो रीजनरेशन को काम करता है। जो हमारा पुराना जीवन है, जो सड़ा हुआ जीवन है, जो एक गंदा जीवन है, जो एक ऐसा जीवन है जब हम अपने जीवन को शैतान के हाथों में दे करके चलते हैं, जब हमारा जो जीवन है बेड़ियों से एक जंजीर से बंधा हुआ जीवन होता है, पवित्र आत्मा आता है और वो मिनटों में हमारे नए जीवन को देखकर हर एक बेड़ी को यीशु के लहू के द्वारा वो तोड़ देता है। वो पवित्र आत्मा है, अर्थात वो सत्य का आत्मा है। केवल सत्य का आत्मा ही नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए वो सामर्थ का भी आत्मा है। और वो जब सामर्थ से आता है तो हमारे पुराने जीवन को, जब हमारे जीवन से एक ऐसी बदबू आ रही होती है, वो नया करके हमारे और आपके जीवन में बस जाता है। हालेलुया। होली स्पिरिट रीजेनरेट्स। पवित्र आत्मा हमारे मन को, हमारे जीवन को नया कर देता है। फोर्थ पॉइंट, चौथी बात, द होली स्पिरिट फिल्स यू अप। जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या करता है? पवित्र आत्मा मुझको और आपको भर देता है। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय 4 पद बताता है, और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? मेरे साथ बोलिए, जितने लोग देख रहे हैं, भर गए। बोलिए मेरे साथ। मैं जानता हूं आप अपने घरों में हैं, और अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप अपने फैमिली मेंबर को बोले कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। थैंक यू। मुझे विश्वास है कि आपने बोला है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। लिखा है वचन में, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हेन अ पर्सन इज सेव्ड, द स्पिरिट ऑफ गॉड देन मूव्स इन एंड टेक्स अप रेसिडेंस इन द पर्सनस हार्ट। हमको समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर को कोई व्यक्ति अपने जीवन को दे देता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में जाता है, उसके मन में जाता है और अपना एक ड्वेलिंग प्लेस, निवास का स्थान बना देता है। हालेलुया। नाउ मैं चाहता हूं इस वचन को बहुत स्पष्ट रूप से देखें। वचन बताता है कि वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। क्यों भर गए? व्हाट वाज द रीजन? क्यों भर गए वे लोग? क्योंकि वचन हमको और आपको यहां बताता है, पहले 2 अध्याय के पहले पद में, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वचन ये नहीं बताता कि वो एक जगह तब इकट्ठे हुए कि उनको पता चला कि ओ आज तो पवित्र आत्मा आने वाला है, उनको पता चला आज प्रभु अपना कार्य करने वाला। नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ठहरे रहना। यीशु मसीह ने कोई एग्जैक्ट डेट उनको नहीं बताई। यीशु मसीह ने पेंटेकोस्ट का दिन ही उनको स्पेसिफिकली नहीं बताया कि उस दिन तुम अपने मन को तैयार करके रहना, कि उन लोगों ने 50 दिन या 40 दिन उन्होंने सब कुछ किया और फिर वापस वो 3-4 दिन जब उनको पता चला कि पेंटेकोस्ट का दिन आने वाला है और वो तैयारी में बैठ गए कि ओ अब तो पवित्र आत्मा आने वाला। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी, उस दिन से लेकर अब तक वो उपरौतरी कोठरी में, वो उस अपर रूम में, वचन बताता है कि वो इकट्ठे थे। हालेलुया। वे इकट्ठे थे। और यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो इकट्ठे ही थे, दैट मीन्स वो परमेश्वर की बाट को जो रहे थे। दैट मीन्स वो इस बात का वेट कर रहे थे कि कब अचानक से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के आत्मा को पूरा कर देगा। वचन बताता है कि वे भर गए। वो कैसे भर जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पहले खाली किया, उन्होंने अपने शारीरिक जीवन को खाली किया, अपनी फ्लैशली डिजायर्स को उन्होंने खाली किया। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन गॉड सॉ कि ओ दिस इज द परफेक्ट टाइम। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उनके जीवन में भर देता है। चर्च, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको और आपको अगर पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, इफ इट इज योर डिजायर दिस मॉर्निंग, अगर आप आज चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आज आपको भर दे, उससे पहले हमको और आपको खाली करना होगा। अगर मैं कुछ इस प्रकार से समझाऊं कि यहां पर आज मेरे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में अभी आधा पानी है, और अगर मैं इसमें कुछ और लिक्विड भरना चाहता हूं तो मुझे पहले इस पानी को खाली करना पड़ेगा और तब मैं उस लिक्विड को भर पाऊंगा। और अगर मैं चाहूं कि इस
भरे हुए पानी वाली जो बॉटल है, इसी में अगर मैं उस चीज को भर दूं तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उस पूरे लिक्विड को इसमें भर पाऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू एम्प्टी आवरसेल्फ। सबसे पहले हमको और आपको अपने जीवन में खाली करने का कार्य खुद शुरू करना पड़ेगा। यू नो व्हाई? मैं चाहता हूं कि उस समय को याद करें जो अभी हमने पढ़ा, जब पतरस प्रचार करता है और लोगों के हृदय छिद जाते हैं और वे लोग आकर खुद ही कहते हैं कि हम क्या करें, हमको भी ऐसा चाहिए, हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर अपना कार्य करे। You know, when we have a desire, जब मेरे और आपके जीवन में इच्छा होती है, जब मेरी और आपकी इच्छा होती है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर अपना कार्य मेरे और आपके जीवन में करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोमियो 8 और उसका 9 पद बताता है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, दैट मीन्स जब वो हमारे जीवन को ग्रिप कर लेता है, उसकी जो सेवकाई है वो क्या है कि वो हमारे और आपके हृदय में, मेरे और आपके मन में, मेरे और आपकी देह में, मेरे और आपके सोच विचार में, मेरे और आपके काम करने के हर एक तरीके में वो बसता है। वचन बताता है रोमियो 8 और 9, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, क्योंकि जब हम आत्मा में हैं तो हमारा जो शारीरिक डिजायर है, जो शारीरिक इच्छा है, वो मरती चली जाता है। और फिर लिखा है, परंतु तुम तब आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर हम ये सोचे कि ओ परमेश्वर की आत्मा के बिना हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 और उसका 19 ये भी बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से नहीं मिला और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पद में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। नाउ यहाँ पर हम और आप देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी और आपकी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। दैट मीन्स परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके मन में ड्वेल करना चाहता है, वो उसमें बने रहना चाहता है। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है तो वो अपनी छाप को, दैट मीन्स अपनी सील को लगा देता है। इफिसियों उसका पहला अध्याय 13 और 14 पद जब आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स दैट होली स्पिरिट इज अ सील। पवित्र आत्मा एक छाप है, वो एक मोहर को लगा देता है। दैट मीन्स पवित्र आत्मा जो है वो एक जेन्युइननेस को, एक ओरिजिनलिटी को, एक ऑथेंटिसिटी को दिखाता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसके डब्बे पर आप हमेशा उसके बॉक्स पर एक सील को पाएंगे और लिखा होता है शायद उसमें, अगर मुझे याद है, डोंट बाय या डोंट परचेज इफ द सील इज ब्रोकन, यानी कि आप उसको ना खरीदें अगर सील टूटी हुई है। दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल नहीं है अगर उसमें सील नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में जब आता है तो वो उस जेन्युइननेस को, परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे और आपके मन में, मेरे और आपके हृदय रूपी मन में बसने वाला पवित्र आत्मा है। पांचवा पॉइंट, द होली स्पिरिट बैप्टाइजेस अस। जो पवित्र आत्मा है वो हमको बपतिस्मा देता है, वो हमको अपनी 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 पवित्र आत्मा से भरकर हमें भर देता है और बपतिस्मा देता है। पहला कुरिन्थियों 12 और 13 पद कहता है, क्योंकि हम सब ने, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो या दास हो या एक स्वतंत्र ही की आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। I personally, I believe one of the signs of the baptism of Holy Spirit is speaking in tongues and speaking the word of God. मैं विश्वास करता हूं कि उसका एक साइन, उसका जो एक चिन्ह है वो है आत्मा में होकर अन्य भाषा में बोलना। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जैसा हमको और आपको प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में यहां पर मिलता है, यहां पर लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो जब अपने बपतिस्मा देता है, जब वो हमारे और आपके जीवन के ऊपर उतरता है, वचन बताता है कि वे सब जब भर जाते हैं, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। इनफैक्ट प्रेरितों के कार्य उसके 4 अध्याय 31 पद में यहां पर
पढ़ते हैं जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे वो हिल गया, वो हिल जाता है और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा, जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है तो वो मुझको और आपको अपनी सामर्थ के द्वारा बैप्टाइज भी करता है। इनफैक्ट जब पौलुस को परमेश्वर ने उस दमिश्क के रास्ते पर एनकाउंटर दिया, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उससे मिलता है, उसके बाद जब परमेश्वर उसको एक जगह पर रख देता है। इनफैक्ट जब आप प्रेरितों के कार्य उसका 9 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ते तो लिखा हुआ है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर, यानी पौलुस पर, जिसका यहां पर अभी शाऊल नाम आएगा, उसके ऊपर हाथ रखता है। वो कहता है, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जब अपनी आत्मा को भेजता है तो वो हमको और आपको अपनी आत्मा से बपतिस्मा कर देता है। हम और आप परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। हम उसकी पवित्र आत्मा से जब भर देते हैं, जब वो भर देता है, जब हम और आप भर जाते हैं तो हम और आप उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। इनफैक्ट भजनकार 139 और उसका 7 पद से जब हम और आप आगे पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर भागूं। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है मेरे प्रियो। वो पूरा कब्जा मेरे और आपके जीवन का अपने हाथों में कर लेता है। यू नो व्हाई? क्यों ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि पवित्र आत्मा की जो पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं है that the Holy Spirit perfects us, वो हमको और आपको सिद्ध करता है। क्योंकि हमारा और आपका जो टैलेंट है, जो हमारी और आपकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, that is limited. You know, our capacity is limited. हम कभी भी अपने जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम परफेक्ट खुद नहीं हो सकते until and unless Holy Spirit you know helps us। और होली स्पिरिट जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है, हम अपने जीवन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका वचन बताता है, रोमी उसका 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी, इनफैक्ट पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भरकर हमें जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। नाउ 27 पद विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का जो 7वीं सेवकाई है मेरे और आपके जीवन में, वो क्या करता है कि वो मेरे और आपके मनों को जांचता है, वो मेरे और आपके मन को प्योरीफाई करता है, वो मेरी और आपकी प्रार्थना करने में मदद करता है, वो हेल्प करता है कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, वो हमारी और आपकी दुर्बलता में मेरी और आपकी सहायता करता है। हालेलुया। इनफैक्ट जो 27 पद है, 27 पद कहता है कि वो मनों को जांचने वाला वो जानता है, वो मेरे और आपके मन को जांचता है, वो जानता है कि इस व्यक्ति को किस बात की जरूरत है, वो जानता है कि हमको और आपको अपने जीवन में किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, लेकिन हमको और आपको अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने तक तुम क्या करते रहो, बाट जोते रहना, तुम वेट करते रहना। और यहां पर हम और आप वही देखते हैं कि जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर भरकर उनको सामर्थ से परिपूर्ण करता है। इनफैक्ट मेरी और आपकी मिनिस्ट्री में, मेरी और आपकी सेवकाई में, हम और आप पवित्र आत्मा से जब तक भरे हुए नहीं होते हैं, हम चाहे कुछ भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम और आप अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वचन बताता है, प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद, यीशु मसीह स्वयं कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, when the Holy Spirit will come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। कब तुम सामर्थ पाओगे? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। Holy Spirit is the source of our salvation। मेरे और आपके उद्धार का कार्य कराने में पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करता है।
मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। पहली बात को हमने और आपने जो सीखा वो था कि होली स्पिरिट ब्रिंग्स कन्विक्शन, वो मेरे और आपके विवेक में काम करता है। दूसरी बात, होली स्पिरिट लीड्स टू रिपेंटेंस, वो मुझको और आपको मन फिराने में मेरी और आपकी अगुवाई करता है। वो रीजनरेट करता है, वो नवीनीकरण का काम करता है। द होली स्पिरिट फिल्स यू अप, वो हमको और आपको भर देता है। द होली स्पिरिट बैप्टाइजेस अस, वो मेरा और आपका बपतिस्मा करता है। और सातवीं बात, द होली स्पिरिट परफेक्ट्स अस, वो मुझको और आपको सिद्ध कर देता है। क्योंकि जकरिया में परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, वरन केवल तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जब उसका आत्मा आता है, उसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, उसका परफेक्ट टाइम नहीं है। हम कभी भी उस बात की तैयारी नहीं कर सकते, हम उस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त भयानक रूप से मेरे और आपके जीवन में आएगा। इनफैक्ट परमेश्वर का जो वचन बताता है, एकाएक, इंग्लिश में शब्द आया है सडनली, अचानक से परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जगह पर आ जाता है। हालेलुया। चर्च, दिस मॉर्निंग अगर आप जो भी हमें देख रहे हैं, अगर आप पहली बार आज आप हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आप पहली बार आज आप अगर ऐसे वचन को सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार यीशु मसीह को नाम को सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार पवित्र आत्मा के नाम को सुन रहे हैं, और अगर आपके मन में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको भी पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो इस समय मैं चाहता हूं कि आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु तू हमको, हमारे जीवन को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय लोग वहां पर इकट्ठे होकर परमेश्वर की बाट जो रहे थे। उस समय उसके चेले और बहुतेरे लोग वहां पर इकट्ठे होकर वहां पर उसकी बाट जो रहे थे, और एकाएक भूडौल होता है, एकाएक वहां पर आंधी की सी सनसनाहट की शब्द सुनाई देता है, और उन सब की जो जीभें थी फट जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर आता है। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, प्रभु आज हर एक के घर में आपका पवित्र आत्मा बहुतायत से उतरने पाए। प्रभु इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो इस समय पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, ओ यीशु मसीह आप अपनी दया करें प्रभु, होने दे उनके जीवन में प्रभु आप अपने विवेक के, और प्रभु उनके जीवन में प्रभु रिपेंटेंस के काम, मन फिराने के काम को आप शुरू करें, और होने दे जिनको आज प्रभु अन्य भाषा की जरूरत है, यीशु के नाम से प्रभु आज आप उनको अन्य भाषा का वरदान उंडेल दे प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं जोएल 2:28 की जो बात है प्रभु, जो आपकी प्रोफेसी है प्रभु, जो आपने उस पेंटेकोस्ट के दिन किया, यीशु के नाम से प्रभु आज तू हमारे जीवनों में कर दे। स्पेशली आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कलीसिया के लोग जो प्रभु बाहर से जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप हर एक के घर में अपनी पवित्र आत्मा को बहुत आयत से उंडेल दे प्रभु। लॉर्ड वी वांट योर होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह आज हम तेरी आत्मा को चाहते हैं, पवित्र आत्मा पूरा कब्जा कर। ओ री बाबा सीखो रा बाबा सिखंदर अलाबा, ओ री और अलाबा सिंदर अलाबा। तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं जो उद्धार का कार्य तूने हमारे जीवन में किया है। तेरे नाम को महिमा देते हैं लॉर्ड जीसस। इस समय हम आपकी सामर्थ को, हम आपकी पवित्र आत्मा को लोगों के जीवन में बोलते हैं प्रभु, अंगीकार करते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु आप हर एक के घर में प्रभु आप हर एक बंधन को तोड़ रहे हैं। यीशु के नाम से आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, हर एक जवान के जीवन में, हर एक बुजुर्ग के जीवन में, हर एक ब्रोकन मैरिजेस में लॉर्ड जीसस योर होली स्पिरिट इज वर्किंग। ओह थैंक यू लॉर्ड। हम विश्वास से आज इस बात को कहते हैं प्रभु, हर एक के बंधन को यीशु मसीह तू तोड़ दे। आज जो शैतान ने बेड़ियों को बांध करके रखा यीशु के नाम से, वो आज टूटने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज आराधना से लेकर अंत तक तू हमारे साथ बना ही रहा है प्रभु। इस समय हम अपनी पूरी कलीसिया को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी पवित्र आत्मा की जो सेवकाई के बारे में हमने सीखा है यीशु के नाम से, वो हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु, और हम तेरी आत्मा से कभी वंचित ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को आदर देते हैं। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। हम इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमेन और आमेन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए। हमारे सीनियर पास्टर
घर आ चुके हैं, वो हॉस्पिटलाइज थे और वो घर आ चुके हैं। सो आप सभी की प्रार्थनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी हमारे सीनियर पास्टर को आप वचन की सेवकाई में देखेंगे। हम एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरे। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।